अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। मुफ्ती तारक मसूद साहब ने एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद लिबरल साहब के ऊपर तनकीद की है और ये कहा है कि यूट्यूब यानी नेट के ऊपर जितने भी उलमा बन के बैठे हैं लोग, उनके पास दीन का इल्म बिल्कुल नहीं है, ना तो उनको अरबी आती है और ना ही उन्होंने किसी मदरसे से आलिम की डिग्री ली है। तो अपनी तरफ से वो दीन बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं और लोगों को वो गुमराह करते हैं। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब का ये बयान जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। यानी मुफ्ती तारक मसूद साहब का कहने का यही मतलब है कि इंजीनियर साहब या दीगर जितने भी जावेद गामदी साहब या इसके अलावा मौलाना इसहाक साहब के जितने भी बयानात हैं, यानी इस तरह के जितने भी लोग हैं जो फिरका वारियत की लानत से लोगों को बचा रहे हैं, तो उनके खिलाफ मुफ्ती तारक मसूद साहब ने ये बयान दिया है। लेकिन उन फिरका परस्त उलमा के खिलाफ बयान बिल्कुल नहीं दिया जो उम्मत मुस्लिमा में इंतशार फैला रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप वो वीडियो देखें मुफ्ती तारक मसूद साहब की, उसके बाद हम बात करते हैं। हम कहते हैं ना, जो बहुत सारे यूट्यूब पे स्कॉलर्स आ रहे हैं, लोग उनसे मसाइल पूछ रहे होते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या ये बाकायदा आलिम बने किसी मदरसे में? वो कहते हैं आलिम बनना कोई जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। क्यों? उलमा को जो पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा मैं तारुफ करवा दूं कि उलमा जो बनने के लिए निसाब है ना, चंद चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बताएं कि हमारा पूरा इस्लाम वो अरबी में है, वो इंग्लिश या उर्दू में नहीं है। कुरान, हदीस, फिर आगे जो सहाबा के अक़वाल मिलते हैं उसकी तशरीह में, आइमा के अक़वाल, वो सब अरबी ज़बान में। तो इसलिए हमारे दीनी मदरसों में सबसे पहले अरबी सिखाई जाती है, अरबी ग्रामर में वकूल हासिल किया जाता है। इस अरबी के सीखे बगैर आप मजहबी स्कॉलर नहीं बनते। आज बड़े बड़े मशहूर यूट्यूबर जो जिनके बहुत फैन फॉलोइंग है, बड़े स्कॉलर मशहूर हैं, आलिम नहीं है और उनको अरबी जबान भी नहीं आती है। तो जब आपको अरबी नहीं आती, आप नबी की बात को नबी की जबान में नहीं समझ सकते, तो उसमें तर्जुमे में गलतियां करके कोई आपको गुमराह कर सकता है। तो गुमराह होते हैं ज़ल्लू व अज़ल्लू। बुखारी की हदीस है ना, अल्लाह उलमा को उठा लेगा तो लोग ऐसे लोगों को रहबर बनाएंगे जिनके पास इल्म नहीं होगा, वो खुद भी गुमराह होंगे नबी की हदीस के मुताबिक और लोगों को भी गुमराह करेंगे। जी तो भाई लोग, आपने वीडियो देखी मुफ्ती तारक मसूद साहब की, जिस वीडियो के अंदर मुफ्ती तारक मसूद साहब ये बयान कर रहे हैं कि ऊपर जितने भी लोग दीन और तबलीग का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यानी उनको पहले चाहिए कि उलमा से पहले 8-8, 10-10 साल पढ़ें, या अगर उसको डिग्री मिलती है तो उसके बाद ही वो दीन का काम कर सकते हैं। अगर ऐसे वो करेंगे तबलीग, तो वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराही कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब के सामने ये हदीस बिल्कुल नहीं आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि मेरी तरफ से पहुंचा दो खा वो एक आयत ही क्यों ना हो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर किसी को ये नहीं फरमाया कि आपके पास आलिम की डिग्री हो उसके बाद ही आप दीन का काम कर सकते हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए है कि मेरी तरफ से पहुंचा दो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी आयत या हदीस है तो वो लोगों तक पहुंचाओ। लेकिन ये जो फिरका परस्त उलमा है, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे बरेलवी हों, चाहे अहलदशी हो, यानी सारे तो नहीं, कुछ उलमा फिरका परस्त जिनकी सोच ऐसी है, जिनके तासुबाना ज़हन बने हुए, जो ये कहते हैं कि हमारे मसले के उलमा जो हैं उन्हीं को सुनना चाहिए, इसके अलावा दूसरे जितने भी उलमा हैं उनको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, वो तो बिल्कुल लोगों को गुमराह करते हैं। इसी तरह से भाई लोग, ये फिरका वारियत की लानत की वजह से ये लोग कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा आलिम दीन नहीं है तो वो दीन की बात बिल्कुल नहीं कर सकता, जबकि भाई लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है। तो ये फिरका परस्त उलमा जो हैं इनको ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल ये नजर नहीं आती। और इसके अलावा भाई लोग दूसरी बात ये रही कि इल्म की बात, देखें किसी भी इंसान का जो इल्मी लेवल है वो बराबर नहीं होता। भी आलिम दीन ने 7 साल या 10 साल मदरसे के अंदर पढ़ा है और दूसरे बंदे ने 8-10 साल यानी मदरसे के अंदर नहीं पढ़ा, तो वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। यानी इंजीनियर मोहम्मद लिबरल साहब ने अगर मदरसे में नहीं पढ़ा, यानी उन्होंने किताब सर्फ या किताब नाव इंजीनियर साहब ने नहीं पढ़ी और दूसरे आलिम दीन जो है उन्होंने पढ़ी है, तो इंजीनियर साहब का इल्मी लेवल जो है वो उलमा के मुकाबले में कम ही होगा, यानी उनसे ज़्यादा नहीं होगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं हो सकता कि इंजीनियर साहब जो दीन और तबलीग का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इल्म के हवाले से इंजीनियर साहब जो है वो आलिम दीन से कम हो सकते हैं, यानी इल्मी लेवल के हवाले से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंजीनियर साहब जितनी भी दीन के हवाले से खिदमत कर रहे हैं उनकी 0 से मल्टीप्लाई की जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह भाई लोग, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसी वजह से फरमाया है कि बेहतरीन उम्मत इसी वजह से है कि वो नेकी की दावत देते हैं और लोगों को बुरे कामों से रोकते हैं। यानी भलाई की दावत देते हैं, अच्छे काम करने की दावत देते हैं और बुरे कामों से वो मना करते हैं। तो ये जो उम्मत है इसकी जिम्मेदारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो लोगों तक पहुँचाएं, ना कि ये उलमा का काम है कि अपने ही फिरके के उलमा को प्रमोट करके, यानी अपनी ही तरफ से वैल्यू एडिशन करके अपना ही दीन लोगों तक पहुंचाएं, यानी अपना जो बनाया हुआ दीन उनके बुजुर्गों और बापों का। तो भाई लोग, ये जो फिरका परस्त उलमा ये बात करते हैं ये बिल्कुल बेतुक की बात करते हैं। भाई लोग, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन फिरका परस्त उलमा को हिदायत दे कि ये उम्मत मुस्लिमा को इस दीन की दावत से दूर ना करें, वो कायल करें कि वो दीन और तबलीग की दावत दे सकें। भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।